सो टुडे अभी देख रहे हैं कि अपन आज जांगो टेम्पलेट्स एंड स्टैटिक फाइल्स देखेंगे। तो जांगो टेम्पलेट्स क्या होता है बेसिकली अपन ने अभी तक व्यू पार्ट देखे। व्यू पार्ट इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द रिस्पॉन्स, ठीक है। सो रिस्पॉन्स के लिए अपन क्या कर रहे थे, उसके अंदर ही अपन कोड लिख रहे थे। नाउ फर्स्ट टाइम अभी क्या करेंगे अपन, वी आर लुकिंग टू द टेम्पलेट्स पार्ट। सो ध्यान दीजिए यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं। दिस इज माय क्लाइंट, ये मेरा क्लाइंट है। दिस इज माय सर्वर, here is my server। here is my project, here is my container। ठीक है। सो माय टेम्पलेट इज माय प्रोजेक्ट्स नेम। तो ये प्रोजेक्ट में अभी बेसिकली MTV, दिस इज द प्रोजेक्ट्स, राइट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देयर इज अ व्यू पार्ट, देयर इज अ व्यू पार्ट व्यू। अभी मॉडल को नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अभी तक अपन ने क्या देखे, व्यू पार्ट देखे। दिस इज द व्यू पार्ट, व्यू पार्ट देखे। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस projects, Django projects, one more important part. That part is called as the, that part is called as the template. Template. So what is the role of the template? So what are the role of the template? What are the role of the template, ये अपने को देखना है। तो टेम्पलेट इसलिए आया है, टेम्पलेट इसलिए आया है कि वहां पे अगर मैं व्यू, अभी तक क्या कर रहा था, मैं व्यू पार्ट में ही HTML का कोड लिख रहा था। मैं क्या कर रहा था, व्यू पार्ट में ही HTML का कोड लिख रहा था। तो व्यू पार्ट में अगर HTML का कोड लिखता हूँ तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत स्लो लेता है और कॉस्टली प्रोसेस होती है, राइट। तो दैट इज नॉट सजेस्टेबल, क्योंकि HTML कोड अगर बैकएंड में लिखे तो वो उतना इफेक्टिव भी नहीं होता, राइट। सो दैट इज द नीड। सो HTML और फ्रंट एंड का कोड अलग से ही चाहिए, अलग से ही चाहिए। सो Django ने एक सेपरेट, देयर इज अ मैकेनिज्म बनवाया हुआ है कि जो टेम्पलेट का कोड जो भी रहेगा, HTML कोड रहेगा, रादर देन व्यू पार्ट्स के लिखने से अच्छा है उसको एक सेपरेट पार्ट में सारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस व्हाटएवर जितना भी फ्रंट एंड का कोड रहेगा, जितना भी फ्रंट एंड का कोड रहेगा, कि क्यों ना मैं एक अलग तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ या अलग मॉडल में उसको रखूँ। तो ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में अपन यू कैन राइट एनीथिंग, राइट। एनी प्रोजेक्ट, जैसे HTML फाइल, राइट। यू कैन क्रिएट योर HTML फाइल सेपरेटली, जो मैं व्यू पार्ट में कर रहा था। यू कैन क्रिएट अ CSS, यू कैन क्रिएट अ JS, और यू कैन क्रिएट द React JS, नो इश्यूज, राइट। सो फिलहाल, सो ये सारे फाइल जो अगर आपको क्रिएट करना है तो दिस इज स्टेप, बट देर इज अ कम्युनिकेशन मीडियम इज ओनली विथ, और ये पार्ट क्या करना चाहिए, ये पार्ट इज कम्युनिकेट विथ दिस पार्ट, दिस पार्ट, राइट। इन दोनों का, दिस इज द कम्युनिकेशन, दिस पार्ट विच आर कम्युनिकेशन विथ ईच अदर। क्योंकि रिस्पॉन्स देने का पार्ट, वेयर इज रिस्पॉन्स, हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्स, व्यू पार्ट, राइट। जस्ट ये, तो इसके साथ अपने को मैपिंग करना पड़ेगा, दैट इज द वेरी सिंपल थिंग्स, ठीक है। सो कोई भी क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट आएगा, इफ देयर इज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट हियर, क्लाइंट यहाँ सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। अगर क्लाइंट ने किसको रिक्वेस्ट किया, सर्वर को रिक्वेस्ट किया। इफ क्लाइंट रिक्वेस्टेड टू द सर्वर, अगर ये क्लाइंट क्या करेगा, इफ क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर, दिस इज माय प्रोटोकॉल, राइट, कनेक्शन, दिस इज माय प्रोटोकॉल। तो यहाँ से क्या होगा, रिक्वेस्ट अगर आया तो फर्स्ट रिक्वेस्ट की हिट टू दी व्यू पार्ट। व्यू पार्ट कौन से व्यू पार्ट के लिए जाएगा, यूआरएल मैपिंग होगा। वो यूआरएल के थ्रू क्या होगा, कौन सा व्यू पार्ट में जाना है उसको समझेगा। सर्वर गेट अंडरस्टैंड कब, वाइल द टाइम ऑफ सर्वर स्टार्ट। सर्वर डिप्लॉयमेंट के टाइम में क्या होगा, कौन सा प्रोजेक्ट का कौन सा व्यू, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट रह सकते हैं। तो जैसे ये दिस इज द सर्वर स्टार्ट मैकेनिज्म्स, तो उसको अंडरस्टैंड होगा किसको। अगर मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, किसके लिए भेजा,
वो रिक्वेस्ट व्यू पार्ट से जाएंगे, व्यू पार्ट में कौन से पेज के लिए भेजा वो वहां पे जाएंगे, ठीक है। सो मतलब किसको एग्जीक्यूट करना है या क्या करना है ये सब इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द व्यू पार्ट, बट व्यू पार्ट इज इंटरनली कम्युनिकेट विद द टेम्पलेट पार्ट। चलो अभी एक अपन स्टार्टिंग से देखने वाले हैं, राइट। सो आई कैन स्टार्ट विद द स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई कैन ओपन हियर, क्या नाम है उसका, VS कोड, VS। So here is my VS code. Right. So I can, ठीक है। सो ऑलरेडी मेरे पास प्रोजेक्ट है, बट व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अनदर प्रोजेक्ट सिंपली। दिस इज माय टर्मिनल Django। सो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या कमांड है, Django Django हाइफन एडमिन, हाँ उसके बाद स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट नेम। तो माय टेम्पलेट इज माय प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम इज माय टेम्पलेट, ठीक है। चलो आप भी करो मेरे साथ साथ, सारे पहले क्लोज कर दो सारे ऑप्शंस इधर से, सब सेल्स डिलीट मारो, उसके बाद आप एक क्या करो, नया प्रोजेक्ट बनाओ। नया प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, राइट, आपको पता है, Django हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माय टेम्पलेट स्टार्ट प्रोजेक्ट माय टेम्पलेट। चलो डू दिस गाइस। माय टेम्पलेट में मैं क्या करूंगा, अभी इसके अंदर जाऊंगा, माय टेम्पलेट के अंदर, आई एम गोइंग टू माय टेम्पलेट के अंदर, और यहाँ पे क्या करूंगा, पाइथन 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 मैनेज .py। हाँ तो हा ऐप क्रिएट करू शकते, माय टेम्प ऐप, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पर टेम्प ऐप के पहले अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्टार्ट ऐप माय स्टार्ट ऐप टेम्प माय टेम्प ऐप बनाना पड़ता है, ठीक है। पाइथन मैनेज .py स्टार्ट ऐप माय टेम्प ऐप, ठीक है। सो हियर इज क्रिएटेड द माय टेम्प ऐप नाम का मेरा क्या बन गया, फोल्डर बन गया, ठीक है। सो इफ आई वांट टू क्रिएट अ मोर, अभी क्या करना है, मेरे को टेम्पलेट क्रिएट करना है। देखो ये चीजें हो गई, यहाँ पे माय ऐप हो गया आपका, माय टेम्पलेट हो गया, दिस इज माय ऐप, दिस इज माय टेम्पलेट, ठीक है। चलो गाइस अपने को क्या देखो, प्रोजेक्ट बनाए और एक माय टेम्प ऐप बनाए, एक ऐप एप्लीकेशन बनाए। अब मैं इस फोल्डर पे, ये जो माय टेम्पलेट फोल्डर है, इस ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, माय टेम्पलेट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ, इसके अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ, उस फोल्डर को मैं ना देता हूँ टेम्पलेट टेम्पलेट। सो ये टेम्पलेट नाम का फोल्डर मैंने यहाँ पे बनाया, दिस इज द टेम्पलेट नाम का मैंने फोल्डर बनाया। किसके अंदर बनाया, मैंने बनाया ये माय टेम्पलेट के अंदर। मैंने यहाँ पे ऐसा किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्लिक किया न्यू फोल्डर पे, न्यू फोल्डर से मैंने वहां नाम दिया तो माय टेम्पलेट। अब माय टेम्पलेट के अंदर भी मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, ताकि सारे मेरे फाइल्स टेम्पलेट के अंदर, डायरेक्ट आप टेम्पलेट में भी रख सकते हो, नहीं तो एक अलग से भी फोल्डर बना के रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कि यहाँ माय टेम्प ऐप के अंदर माय, तो मेरे को रीडेबिलिटी अच्छा होगा, माय टेम्प ऐप। जरूरी नहीं आप यही नाम दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो रीडेबिलिटी करके। मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया,
टेम्पलेट, माय टेम्पलेट के अंदर, माय टेम्पलेट इज माय प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम के अंदर एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाया और टेम्पलेट के अंदर माय माय टेम्प ऐप नाम का फोल्डर बनाया मैंने, माय टेम्प ऐप। अब बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, मैं रीडेबिलिटी के लिए कर रहा हूँ। अब ये जो पाथ है, ये जो ये टेम्पलेट का पाथ है, अपने को सेटिंग डॉट py में डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? क्योंकि पता कैसे चलेगा जानवर को कि आप कौन से फाइल कहाँ से ले रहे हो, तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? सेटिंग डॉट py में जाना पड़ेगा। तो उसके पहले इसका पाथ क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करना पड़ेगा, राइट, और कॉपी रिलेटिव पाथ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉपी रिलेटिव पाथ करना पड़ेगा। यहां से मैंने क्या किया? कॉपी रिलेटिव पाथ किया। अभी मैं कहा जाऊंगा मेरे ऐप में, सेटिंग डॉट, मेरे किधर गया मेरा, पेस्ट कर दिया इन द सिंगल कोड। बट इस चीजों में एक प्रॉब्लम है। अगर ऐसा डालूंगा मैंने पाथ, तो मान के चलो मैंने ये प्रोजेक्ट कॉपी किया, मैंने ये प्रोजेक्ट गिटहब में शेयर किया, राइट, मेरे दूसरे टीम मेंबर को, उसने वहां से क्लोन किया, बराबर है। जैंगो को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर मैंने प्रोजेक्ट के अंदर किया हुआ है, प्रोजेक्ट के अंदर वहां पे एक माय ऐप है, वो तो बाद में दूंगा मैं, पर यहाँ पे मेरा एक क्या क्रिएट है? टेम्पलेट नाम का फोल्डर क्रिएट है, उसके अंदर मैं एचटीटीपी जो भी एचटीएमएल फाइल है वो करने वाला हूँ, इसको पाथ दिया। बट इस तरीके का अगर पाथ देता हूँ तो देयर विल बी वन प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? कि मैं ये प्रोजेक्ट पूरा मैंने तैयार किया, मैंने मेरा टेम्पलेट नाम का फोल्डर किया, पर ये मेरे खुद के लोकल कंप्यूटर के हिसाब से हुआ, बराबर है कि नहीं? ये मान के चलो दूसरे बंदे ने क्लोन किया, इसको क्लोन किया उसने, मेरा प्रोजेक्ट ले लिया। अब ये पाथ में तो मेरे टेम्पलेट का पाथ है, मेरा सी ड्राइव में है, मेरे फोल्डर का नाम है सुधीर कोचे, वहाँ डेस्कटॉप है, वहाँ पाइथन में है, वहाँ डिजाइन है। उसको ये पाथ मिलेगा क्या? उसको पाथ मिलेगा क्या? उसको पाथ मिलने से रहा, क्यों उसको पाथ मिलने के रहा? ये तो मेरे लोकल डायरेक्टरी का पाथ है, उसको कैसे मिलेगा? तो दिस इज द चैलेंज विद दिस पाथ, दिस इज द चैलेंज विद दिस पाथ। तो सर क्या किया जाए इसके लिए, राइट? सो जैंगो ने मेरे को एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया। कैसे? चलो अपन थोड़ा सा एडिट प्लस का सहारा लेके समझेंगे उस चीज को कि हाउ द जैंगो स्पेसिफाई द पाथ। सो आई विल टेक द एडिट प्लस, समझा रहा हूँ या समझ लो चीजें। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो अभी। सो मेरा करंट जो डायरेक्टरीज है, अगर मेरे को चाहिए कि वो कौन सी डायरेक्टरीज है, तो मेरे पास एक चीज है। मैं अगर इसको यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज है, दैट इज माई फाइल। इफ आई एम प्रिंटिंग विद दिस फाइल, अभी देखो तो मेरी कौन सी फाइल है ये रिटर्न करता है, py string dot तो ये देखो मेरे को रिटर्न किया कि नहीं इसने डायरेक्टली? किया क्या? यस, डेफिनेटली किया। बट मेरे को एग्जैक्टली डायरेक्टरीज चाहिए, एग्जैक्टली डायरेक्टरीज चाहिए। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए अभी? टेम्पलेट की डायरेक्टरी मेरे को यूनिवर्सल फॉर्मेट में चाहिए, मगर मैं कोई भी डालू कोड तो डायरेक्ट वो डायरेक्टरी को उठाए, ऐसी चीज चाहिए। तो मेरे को ऐसा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्टरी डालूंगा तो ये डायरेक्टरी मैच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये मेरे कंप्यूटर का लोकल पाथ है। सुधीर कोचे नाम कहाँ से लाएगा, डेस्कटॉप कहाँ से लाएगा, पाइथन जैंगो, ये मेरा डायरेक्टरीज है। यहाँ पे ये डायरेक्टरी से अगर डायरेक्ट फाइल एक्सेस होंगी तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। किसको प्रॉब्लम होंगी? मुझे नहीं होंगी, मेरा कोड प्रॉपर रन हो जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सपोज, क्योंकि अपन रियल टाइम एप्लीकेशन में काम करेंगे, ये कोड मेरे को पुश करना पड़ेगा, तो मेरी सेटिंग यूनिवर्सल होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मेरे ही कंप्यूटर में वो प्रोजेक्ट चले। तो व्हाट विल बी द मैकेनिज्म्स? तो अपने पास ऑलरेडी जो करंट फाइल है, एचटीएमएल की करंट फाइल एक्सेस करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी डायरेक्टरी को एक्सेस करना है। तो डायरेक्ट ये तो देखो कोई भी डायरेक्टरी हो, ये देता कि नहीं देता आंसर? ठीक है।
सो और भी पाइथन ने मेरे पास एक चीज प्रोवाइड की है जो कि मेरे को ये इस पैकेज में फ्रॉम फ्रॉम पाथ लीव इंपोर्ट पाथ। सो इस पाथ नाम के वेरिएबल की जरूरत है मुझे। सर वाई दिस जरूरत है, क्यों जरूरत है? तो ध्यान में दीजिए। तो मैं यहाँ एक एफ पाथ देता हूँ। एफ पाथ इक्वल्स टू पाथ आई कैन यूज दी फाइल। तो ये भी मेरे को ये क्या करेगा, मेरे को कौन सी करंट लोकल डायरेक्टरीज है, राइट, एफ आई एल ई फाइल, कौन सी मेरे को करंट लोकल डायरेक्टरीज है वो प्रिंट करेगा, प्रिंट। तो मैं एफ पाथ को क्या कर रहा हूं, मैं प्रिंट कर रहा हूँ गाइस। आई एम प्रिंटिंग द एफ पाथ। तो देखो इसने दिया है कि नहीं डायरेक्टरीज, इसने भी दिया, ठीक है। वंस अगेन आई विल डू वन अनदर, राइट। अब मेरे को एक्चुअली जो डायरेक्टरी में ये सब क्यों कर रहा हूँ, मुझे वो टेम्पलेट की डायरेक्टरी स्टैंडर्ड तरीके से चाहिए। कैसे चाहिए? स्टैंडर्ड तरीके से चाहिए, ना कि लोकल तरीके से चाहिए, मेरे लोकल डायरेक्टरी इस वजह से। तो मैं एक पाथ सेट कर रहा हूँ जो यूनिवर्सल रहे। क्या रहे? यूनिवर्सल। किसी के भी लैपटॉप में जाए, किसी मेरा लैप किसी को भी चीजों में जाए, तो वो बेसिकली यूनिवर्सल तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहिए। दैट इज मेन चीज। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ कंप्लीट एक दिस आर दी वेरिएबल्स नेम। ये जो दे रहा हूँ ये कंप्लीट पाथ। अब कहाँ आया ये जो पाथ है, ये दिस इज द क्लास। हाँ, दिस इज द क्लास, क्या मॉड्यूल अपन बोल सकते हैं, क्लास नेम कैपिटल, ठीक है। दिस इज द मॉड्यूल, एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल में एक पाथ नाम का क्लास है। और दिस इज दी क्या है, ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते पता है ना। अगर स्टूडेंट क्लास होगा तो इफ आई एम दी क्लास नेम, अगर मैं स्टूडेंट देता हूँ, इफ आई एम टेकिंग द क्लास नेम स्टूडेंट देता हूँ, राइट। तो इसका इसका आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, इसका ऑब्जेक्ट आप ऐसे बनाते, एक वेरिएबल नेम यस इक्वल्स टू स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर पैरामीटर दिस इज दी ऑब्जेक्ट क्रिएशन। या ऑब्जेक्ट क्रिएशन है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट, बराबर है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यहाँ पे आप ऐसा डेफ हाइफन हाइफन इन इट लिखते होंगे, हाइफन हाइफन, राइट। और यहाँ पे आप सेल्फ। अब क्या कर रहा हूं मैं, पैरामीटर में ये फाइल का पाथ पास कर रहा हूँ, राइट। तो मे भी हो सकता है कि मैं यहाँ पाथ नाम का वेरिएबल दूं। इस पाथ नाम के वेरिएबल में मैं स्टूडेंट से यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे इसके साथ भी ऐसा कर सकता हूँ फाइल। तो क्या जाएगा, करंट मेरी डायरेक्टरी जाएगी कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इस स्टूडेंट में दिस इज दी कंस्ट्रक्टर में ये डायरेक्ट इनिशियलाइज होता है यहाँ से, बराबर है। तो सेम क्या हो गया, सेम ये क्लास होगा, क्लास पाथ नाम का होगा, पाथ नाम का क्लास होगा, राइट। प्री डिफाइंड क्लास होगा जो कौन से मॉड्यूल में है, पाथलिब। जैसे ये अभी मैं स्ट्रिंग डॉट पाई में बना रहा हूँ, तो वैसे ही ये पाथलिब होगा। ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड सो ऑल थिंग्स, ठीक है। अगर इसमें भी ऐसे ही होगा, डेफ हाइफन हाइफन इन इट हाइफन हाइफन, राइट, सेल्फ, ऐसा कुछ पाथ, पाथ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इफ आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर दिस, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, इफ आई एम डूइंग द एफ पाथ फाइल पाथ इक्वल्स टू दिस वन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये ऑब्जेक्ट की क्यों गरज है मेरे को, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आई आई नीड टू कॉल वन मेथड, दैट मेथड कॉल एज अ, इसके अंदर एक प्री डिफाइंड मेथड है। जैसे यहाँ पे जो भी इसने किया होगा, राइट, जो भी यहाँ पे कोड लिखा हो गया, ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे दे रहा नंबर ऑफ कोड इज रिटर्न इनिट के लिए,
और यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम है df def resolve। रिसॉल्व नाम की यहाँ पे मेथड बनी हुई है। ये रिसॉल्व मेथड में डायरेक्टरी का पाथ कैसे लेना है, ये सारी चीजें इसके अंदर कोडेड करके रखी। इसके अंदर क्या किया गया, कोड करके रखा है। समझे क्या? दिस इज द क्लास कंस्ट्रक्टर है रिसॉल्व नाम की मेथड को, राइट, और मेथड को कॉल करना है, राइट, टू दी दिस ऑब्जेक्ट से कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल कॉल विथ एफ path, this is the name of the reference variable dot resolve, ठीक है, resolve। मैं इसको यहाँ पे कमेंट देता हूँ ताकि आपको समझने में यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट दे दिया मैंने यहाँ पे। आई विल यूज दी मल्टी लाइन कमेंट लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम चीज है। ये जो क्लास है इट प्रेजेंट इन विच, ये जो क्लास है ये प्रेजेंट है पाथ लीप नाम के पाथ लीप डॉट पी वाई में ये प्रेजेंट है। कहा कौन से मॉडल में प्रेजेंट है, पाथ लीप डॉट पी वाई में ये प्रेजेंट है। ठीक है, सो अभी गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज द रिसॉल्व। रिसॉल्व नाम की मेथड है। अब ये मेथड को कॉल करके, राइट, इस मेथड को कॉल करके इसका जो रिटर्न है मैं कहा सेव कर रहा हूँ, कंप्लीट डॉट पाथ में सेव कर रहा हूँ, कंप्लीट डॉट पाथ में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट मी प्रिंट दिस, प्रिंट दिस। ये सर ये इतना सारी चीजें क्यों बता रहे हो, वेट फॉर दी सिनेमा, वेट फॉर दी सिनेमा। रीजन क्या है, ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यूनिवर्सल पार्ट डिफाइन करना है, इसीलिए मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, राइट। ये नो डाउट आपको लग रहा होगा क्या है, क्या देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सिंपल इस तरीके से बता रहा हूँ कि देखो एक पाथ क्लास होगा, उसके अंदर एक इनिट मेथड होगी जिसमें पाथ पास करना होगा फाइल। ये अभी फाइल प्रिंट किया ना, क्या देखता है, करंट करंट फाइल रिटर्न करता है, करंट पाथ रिटर्न करता कि नहीं, फाइल नेम मॉड्यूल रिटर्न करता। इसका काम क्या है अभी देखो। सो यहाँ पे मैंने दिया और पाथ को अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। चलो एक बार रन करते हैं। तो देखो सर तीनों का तो सही आउटपुट आया, ठीक है, तीनों भी तो वही कर रहे हैं, यस गाइस। बट अभी ध्यान दो कि मेरे को डायरेक्टरी में ये डायनामिकली डायरेक्टरी को कैसे कम करता है, डायलेक्ट्रिक। नहीं तो मेरे को यहाँ से भी कम करने आता है, आई कैन डू हियर ऑल्सो। ठीक है, बट मेरे को क्या करना है, ऑटोमेटिकली कोड के थ्रू होनी चाहिए, मेरे को खुद से नहीं करना है। ठीक है, सो ये हो गया। अब दिस, बिफोर दिस अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइट। अब मैं पाथ करता हूँ, तो दिस इज माय रेफरेंस वेरिएबल, राइट, इक्वल्स टू पाथ डॉट पेरेंट। क्या लिखा मैंने, डॉट पेरेंट, डॉट पेरेंट, दिस इज एन वेरिएबल। अभी देखो क्या आया। अब यहां से नोटिस करो बात, राइट। इस बात को मेरे को प्रिंट नहीं किया मैंने, प्रिंट बात को प्रिंट किया। क्या आया, एक कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मैं अभी फिर से पेरेंट लिखता हूँ, हुआ, और एक कम, पेरेंट डॉट पेरेंट, पेरेंट डॉट। अब मैं इसमें क्या करता हूँ गाइस, इसमें दे रहा हूं मैं स्लैश, स्लैश दे रहा हूं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेम्पलेट।
टेम्पलेट लिख रहा हूँ, दिस इज माय प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बोला, ये मेरे फोल्डर का नाम लिख रहा हूँ। दिस डायरेक्टरी में ये अपने आप सेट हुआ। सो मेरे को इस चीज की गरज, ये चीज, बट मेरे को इतना सारा लिखना पड़ा उसके लिए। तो क्या सर इतना सारे लिखने की जरूरत है? तो एक्चुअली इसमें क्या मिला, ये इसके लिए कि भैया ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टरी मेरे को मिले, ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टरी मेरे को मिले, क्योंकि ये लोकल डायरेक्ट, ये क्या डायरेक्टरी होंगी, ये अभी कॉमन कोड होगा, ये कॉमन कोड होगा हर फाइल के लिए, सेटिंग के लिए। डायरेक्टली उसकी जो करंट डायरेक्टरी होंगी उसमें वो टेम्पलेट फोल्डर रहेगा, जरूरी नहीं कि मेरे डायरेक्टरी में रहेगा, राइट। और उसकी जो डायरेक्टरी में वो फोल्डर बनेगा वहां से वो एक्सेस होगा, मेरे पर्टिकुलर डायरेक्टरी में से एक्सेस नहीं होगा, उसकी जो करंट डायरेक्टरी होगी उससे एक्सेस होगा। ये चीज है। तो मैं इतना लंबा चौड़ा ना लिखते हुए भी आई कैन मेक इट वेरी शॉर्ट। इसको भी मैं शॉर्ट लिख सकता हूँ, बट जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं समझा रहता शॉर्ट में, इसलिए मैंने ये सब लंबा चौड़ा लिखा। ठीक है, मैंने क्या क्या किया यहाँ पे, मैंने एक राइट एक फाइल डॉट पाथ से क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट। ये पाथ कहाँ प्रेजेंट है, ये पाथ लीग में, इसीलिए मेरे को इंपोर्ट करना पड़ा पाथ क्लास को। फिर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसके ऑब्जेक्ट बना के मैंने रिसॉल्व मेथड को कॉल किया। रिसॉल्व मेथड को कॉल करने के बाद मेरे को जो आउटपुट आया रिटर्न, वो यहाँ पे रिटर्न हुआ। उस रिटर्न से मेरे को ये जो वेरिएबल पैरेंट पैरेंट कॉल करने पड़े, और यहाँ पे मैंने टेम्पलेट को कॉल किया। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था क्या? यस, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई कैन रिटर्न डायरेक्ट एक पाथ नाम का वेरिएबल बनाया रहता, इक्वल्स टू पाथ हाइफन हाइफन फाइल हाइफन हाइफन, डायरेक्ट कॉल किया रहता इसको रिसॉल्व से डायरेक्ट कॉल किया रहता, डॉट पैरेंट डॉट पैरेंट। देखो वही तो यहाँ चीज कर रहा हूं मैं, यहाँ चीज सिर्फ अलग अलग वेरिएबल में मैं स्टोर कर रहा हूँ। ये अगर डायरेक्ट मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, इसको हटा के? ये देखो डायरेक्ट काम तो वही कर रहा है ना, इसके जगह वेरिएबल नेम है, मैं वेरिएबल नेम ना यूज करूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे चीजें करो, सो इट विल बी। ठीक है, क्लियर है? अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, देखो प्रिंट, प्रिंट पाथ, सीधे आ गया डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। सो आई नीड, दिस इज द डायरेक्ट डायरेक्ट, राइट, दिस वन इज अ डायरेक्ट डायरेक्ट थिंग्स दैट विच इज आई नीडेड। क्यों नीडेड? क्योंकि मेरे को ये ऐसा नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं चाहिए, ये मेरा लोकल डायरेक्टरी नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड पाथ चाहिए। बट टेक अ नोट, ऊपर में जाइए, सी दिस, सी दिस कोड, build path inside the project like based on here। ये इसमें सारा स्टोर है, ये मेरा पाथ नाम का वेरिएबल है क्या नहीं? ये डायरेक्ट, ये देखो करंट डायरेक्टरी देना है तो डायरेक्ट डायरेक्ट ये पाथ। अब मेरे को डायरेक्ट अगर पाथ मेरा सेट करना है तो मैं लिखूंगा टेम्पलेट्स हाइफन dir, दिस इज माय वेरिएबल नेम, नथिंग, ये मेरा वेरिएबल नेम है। इसके अंदर मेरे को क्या बोला गया है, आई कैन यूज दिस, क्योंकि ये सारा कोड इसमें स्टोर है, इसमें स्टोर है। और यहाँ पे मैं स्लैश देके यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी दिस टेम्पलेट, हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट वेलकम टू वेलकम टू सॉफ्ट्रॉनिक्स
डिजाइन डिजाइन जो यहाँ पे H1 टैब को क्लोज। मेरे को पर प्रॉपर सजेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, इस फाइल को मैं सेव किया। ठीक है, इस फाइल को मैंने क्या किया, सेव किया। अब मैंने क्या किया है, अभी तक मेरी क्या प्रोसेस हुई है, अभी तक मैंने एक HTML की, अभी तक मैंने एक क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन किया, टेम्पलेट फोल्डर को कॉन्फ़िगरेशन किया सेटिंग में, प्रोजेक्ट के सेटिंग में। उसके बाद मैंने क्या किया, एक HTML फाइल बनाई, राइट, जो कि मैं अब इसका काम क्या रहेगा, अब व्यू पार्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, व्यू, वेयर इज माय व्यू पार्ट, हियर इज माय व्यू पार्ट। सो व्यू पार्ट में ये देखो, रेंडर रेंडर रेंडर, ये बाय डिफॉल्ट आता होगा, तो इसका कुछ काम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ इसके पहले मैं क्या करता था, एक फंक्शन बनाता था और उसके अंदर मैं रिस्पॉन्स जनरेट करता था कि नहीं। अब मैं सेम चीज करूंगा, def def, राइट। तो एक हेलो नाम का मैं मेथड बना रहा हूँ, हेलो 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 नाम की मेथड बना रहा हूँ, एंड आई कैन पास योर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। हाँ, अभी जो मैं HTML में कोड करता था, अब मेरे को कोड करने की जरूरत नहीं, मेरे पास रेंडर, ये रेंडर कुछ काम करेगा ना, ये रेंडर फंक्शन इज अवेलेबल। आई हैव द रेंडर फंक्शन। वो क्या रहेगा, रिक्वेस्ट लेगा, इट इज टेकन एंड रिक्वेस्ट एंड सिंगल कोट हियर इज। जो मैंने पाथ दिया है, कौन सा पाथ दिया है, अब ये कौन से पाथ में मेरा, ये यहाँ पे मैं पाथ दूंगा वो HTML का। तो यहाँ पे माय टेम्प ऐप फोल्डर में, क्योंकि उसको टेम्पलेट का पाथ पता है, उसके अंदर माय टेम्प ऐप में मैं दूंगा हेलो हेलो डॉट एच टी एम एल, हेलो डॉट HTML, और इसको मैं कर दूंगा रिटर्न रिटर्न। ये रेंडर क्या करेगा, राइट, दे हेलो हेलो जो मेथड है वो रिक्वेस्ट देगा, मतलब जो भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा वो रिक्वेस्ट देगा। बट इसके बाद आई नीड टू मैप विद द URL। कहाँ मैप करना है मेरे को, किसको मैप करना है, हेलो, ये हेलो कहाँ है, टेम, हेलो कहाँ है, टेम पैथ में है ना, राइट, हेलो इज इन द, हेलो टेम पैथ में होता है, व्यू के, व्यू का है टेम पैथ में। चलो गाइस, सो आई नीड टू डिफाइन, इतना समझा। ये रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट कहाँ से इसको मिलेगी, इट विल बी गेट फ्रॉम दिस, इस पेज में इसको जाना है, रिक्वेस्ट आई, इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा ये। कौन से रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, हेलो वाले रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा ये। चलो यहाँ URL में गया, आई कैन सेट दी पाथ ऑफ दी URL, सो आई कैन सेट दी पाथ ऑफ दी URL। मैं यहाँ का पाथ सेट कर रहा हूँ, पाथ पाथ। सो पाथ में क्या है मेरा, डबल कोट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, हेलो हेलो दिस वन, यहाँ पे व्यू, और इसके पहले आई नीड टू इंपोर्ट फ्रॉम, क्या नाम है उसका, व्यू कहाँ पे है, माय टेम एपीटी, फ्रॉम माय टेम एपीटी इंपोर्ट इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट, कौन सी फाइल है वहां पे, व्यूज नाम की फाइल है, व्यूज। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, व्यूज व्यूज डॉट हेलो। ठीक है, दिस इज माय URL सेट, और यहाँ पे मैं फॉर्मेट नहीं दिया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम। मैंने इस फाइल को सेव किया, एक मैंने टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाया, टेम्पलेट के अंदर मैंने माय ऐप नाम का फोल्डर बनाया। टेम्पलेट फोल्डर को मेरे को मैपिंग करना था, क्यों मैपिंग करना था, क्योंकि टेम्पलेट फोल्डर जाएंगो को समझ में आए कि मैंने एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाया। टेम्पलेट नाम का फोल्डर मेरे को करंट डायरेक्टरीज उसको यूनिवर्सल फॉर्मेट में लेना चाहिए, मतलब कोई भी डायरेक्टरीज हो उसको समझ में आना चाहिए। ऑलरेडी पाथ सेट है, तो मेरे पास पाथ के लिए पाथ लिब में
पाथलिप नाम के मॉड्यूल में पाथ नाम का क्लास बना के रख दिया है, उसके अंदर ये सारी फंक्शनलिटी लिखी है, बट उसके उसके अंदर रिसॉल्व मेथड लिखी हुई है। वो रिसॉल्व मेथड से मेरे को पैरेंट टू पैरेंट जाना है, जो मेन पैरेंट रहता है उस डायरेक्टरी में जाना है। तो मैंने क्या किया, पाथ डॉट पाथ, उसके अंदर पैरामीटर में फाइल डॉट रिसॉल्व डॉट पैरेंट और स्लैश में मैंने टेबलर, मतलब मैं उसके जो भी डायरेक्टरीज रहेंगी अभी किसी की, उसकी मेन डायरेक्टरीज में जाके वहां पे टेम्पलेट नाम का पाथ ऐड कर देगा वो यूनिवर्सली। तो वो मैंने सेटिंग किया। उसके बाद मैंने HTML का कोड लिखा टेम्पलेट के अंदर, और उसको क्या किया मैंने व्यू में, क्योंकि व्यू पार्ट ही रिस्पॉन्स की जिम्मेदारी रहता है, तो व्यू पार्ट में क्या किया, रेंडर इट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वेस्ट विच HTML पेज, किस HTML के पेज के लिए आई है, राइट, वो रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर पाथ से वो उसमें ट्रांसफर करेगा और वहां से रिस्पॉन्स लेगा और हेलो मेथड को रिटर्न करेगा। दैट इज द वर्क ऑफ रेंडर। तो रेंडर ने वो काम किया। अब इसको ये समझने के लिए मेरे को यूआरएल देना पड़ेगा, क्योंकि व्यू का काम क्या है, तो आई गिवन दी यूआरएल। सो आई थिंक सो मेरी सारी प्रोसेस यहाँ पे डन हो चुकी है। नाउ आई नीड टू रन माय सर्वर। अगर सही तरीका है तो यहाँ चीजें होंगी, नहीं तो कल पाइथन इधर गया। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। या मेरा सर्वर सक्सेसफुली रन हुआ। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको ब्राउजर में, ओहो, दिस इज द मेटा डेटा। ये देखो मेटा डेटा है, क्यों, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट हेलो। स्पेलिंग मिस्टेक हुई क्या, इसको चेक करना पड़ेगा। ये देखो, अगर तुम्हें मेटा ये पूरा ये देखो मेटा, ये अगर मेटा डेटा ये रिक्वेस्ट में आता है, ये मेटा डेटा, ये ब्राउजर का मेटा डेटा है, पूरा पूरा ही लेके आता है A to Z। ठीक है, तो अच्छा हुआ कि ये फेल हुआ। कौन सी मेथड थी, देखो बता रहा है, HTML डॉट को मैंने कॉल किया था, गेट मेथड थी। कौन सा रिक्वेस्ट यूआरएल था, ये था। जेंगो का वर्जन क्या था, ये था। एक्सेप्शन क्या है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब टेम्पलेट मैच नहीं हुआ। ठीक है, देखेंगे एक्सेप्शन वैल्यू क्या थी, माय टेम्प ऐप स्लैश हेलो डॉट एचटीएमएल। ठीक है, ये फाइल नहीं मिल रही है उसको, यूजर डॉट